जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 के लिए जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 29 जून, 30 जून व 1 जुलाई, 3, 4 जुलाई को लगा हुआ है, उन सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के 60+ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके रियल एग्जाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। तो वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के सेशन में 60+ क्वेश्चन हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और चेक करिए आपका कितना स्कोर कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है तो आपको अपने स्कोर कार्ड को जांचना है। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करिएगा। ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। ऑप्शन डी को राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सभी लोग बताइए यहाँ पर कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भविष्य का ईंधन बोला जाता है। और हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 1 याद कर लेना। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेना। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। नेक्स्ट, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन बनेगा। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि परमाणु बम जो होता है ये किस पर आधारित होता है, याद कर लेना नाभिकीय विखंडन पर। और एक क्वेश्चन और याद कर लेना, जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो यहाँ पर आप लोग आरबीसी को लॉक कर दीजिएगा। ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या होता है, सभी लोग बताओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा। एमाइलेस और टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में पालक, गाजर, आलू व सेब दिया गया है। तो विटामिन ए की बात चल रही है तो ये गाजर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं, बताइए सभी लोग, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं। तो यहाँ पर आप लोग गिल्स देख रहे हैं। गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप सभी लोग बताइए ये किसकी मिश्र धातु होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बनेगा क्रोमियम, निकेल और आयरन की ये मिश्र धातु होती है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तल किस धातु का मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तांबा प्लस टिन दिया गया है, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम, तांबा प्लस सीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तांबा व जस्ता के साथ करिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा जिसको हम लोग एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं में मुख्य गैस कौन सी होती है, गैस का नाम बताना है। तो अम्लीय वर्षा में मुख्य गैस जो पाई जाती है उसका नाम फटाफट बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा। SO2 प्लस NO2 गैस पाई जाती है अम्लीय वर्षा में। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की बात चल रही है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ करिएगा। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट बताइए 1 किलोवाट घंटा में टोटल कितने जूल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल पाया जाता है 1 किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा माचिस बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करिएगा। लाल फास्फोरस का इसमें यूज़ किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सभी लोग बताओ कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
ऑप्शन बी केसिन नामक प्रोटीन के साथ करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोग 1000 प्लस लाइक करवाइए इस सेशन में, सभी लोग यहाँ पर इतना काम करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडे के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा ऑप्शन ए के साथ Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया किसके कारण हो जाता है, आप लोग देखिए वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा या फफूंद के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग प्लाज्मोडियम को लॉक कर दीजिएगा, ये प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट एड्स किस वायरस से फैलता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग HIV के साथ करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। फटाफट सभी लोग बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यकृत को लॉक कर दीजिएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। नेक्स्ट, पौधे का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है। ऑप्शन में जड़, पत्ती, फूल, तना दिया गया है। तो यहाँ पर पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन बनाने का काम करती हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में जो पत्तियाँ यानी लिप्स जो पाई जाती हैं वही भोजन बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ बनती हैं, अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में दिया गया अस्थिमज्जा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क का भाग औसतन कितना होता है, तो यहाँ पर आप लोग 1400 ग्राम के साथ करिएगा, 1.4 किलोग्राम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गोइटर घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। गोइटर दिखेगा या घेंघा दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग आयोडीन को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑक्सीजन के साथ करिएगा, ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन O2 आपकी जो गैस है इसको जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, अगर आपसे पूछा जाए फटाफट बताइए कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो यहाँ पर आप लोग 72 बार को लॉक कर दीजिएगा, 72, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया हड्डी, दांतों का इनेमल, नाखून व बाल दिया गया है। तो मानव शरीर में सबसे जो कठोर पदार्थ पाया जाता है वो दांतों का इनेमल यानी दांत का इनेमल, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग न्यूटन को लॉक कर दीजिएगा, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों की पेंसिलिन की खोज किसने की थी, फटाफट बताइए। यहाँ पर आप लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज की बात किया जाए तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा। पोलियो वैक्सीन मौखिक का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि पोलियो वैक्सीन मौखिक का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन बी अल्बर्ट साविन को लॉक कर दीजिएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि पोलियो की टीके की खोज किसने की थी, तब आप जोनास साल्क को लॉक करते। पोलियो वैक्सीन व टीका दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये जो जोनास साल्क हैं इन्होंने किसकी खोज की है, पोलियो के टीके की खोज की है। कैसे वाले, जो इंजेक्शन के द्वारा टीका लगाया जाता है उसकी खोज जोनास साल्क ने की है। लेकिन यहाँ पर अल्बर्ट साविन की बात किया जाए तो इन्होंने पोलियो की टीके की खोज की है, लेकिन यहाँ पर मुंह से पिलाए जाने वाले टीके की खोज की है। आपने पढ़ा होगा कि जो छोटे बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाती है मुख वाली, तो यहाँ पर वो टीके की खोज यहाँ पर अल्बर्ट साविन के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। इंजेक्शन की जब भी बात की जाए तब आप लोग जोनास साल्क को लॉक करेंगे, और मुख से पिलाने की बात किया जाए तो अल्बर्ट साविन को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ओजोन परत किसे रोकती है, आप सभी से पूछा जाए फटाफट राइट आंसर करिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करिए कि ओजोन परत किसे रोकती है। ऑप्शन में अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, ध्वनि तरंगे दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग पराबैंगनी किरणों के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, सभी लोग बताइए कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा
स्पुतनिक 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन को लॉक कर दीजिएगा, ये हाइड्रोजन का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की हड्डियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सभी लोग बताओ कि मानव शरीर की हड्डियों में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग कैल्शियम, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलपीजी जिसको फुल फॉर्म में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन सी मुख्य गैस होती है आपसे पूछा जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन को लॉक कर देना। ये गैस भरी जाती है एलपीजी में, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य कारण किस गैस का होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग CO2 यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राई आइस या शुष्क बर्फ की बात किया जाए, ये किसका रूप होती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लॉक कर देना। कार्बन डाइऑक्साइड का ये ठोस रूप होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अम्ल प्लस क्षार के संयोजन से क्या बनता है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? अम्ल प्लस क्षार के संयोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए नमक प्लस जल को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए नमक प्लस जल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी कैरोसिन को लॉक कर दीजिएगा। कैरोसिन में ये सुरक्षित रखा जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने दांत दूध के होते हैं? सभी लोग बताओ कि मनुष्य के शरीर में कितने दांत दूध के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी 20 के साथ करिएगा। 20 दांत जो होते हैं ये दूध के बने होते हैं। कुल दांतों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग 32 को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आप लोग 206 हड्डियों के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं जन्म के समय, तब आप लोग 300 को लॉक करेंगे, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर 206 के साथ करिएगा। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर रिकेट्स के साथ करिएगा। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। लेकिन यहीं पर स्कर्बी की बात किया जाए तो ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण से होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, कह रहा कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन का नाम बताइए। तो सूर्य के प्रकाश से बनने वाला जो विटामिन है, विटामिन डी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी विटामिन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? सभी लोग बताओ कि मधुमेह रोग किस जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी इंसुलिन के साथ करिएगा। ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी डिक्टो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन आपके MP हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है पिछली शिफ्टों में। क्वेश्चन में कह रहा है कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि को लॉक कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जो होता है ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए जस्ता के साथ करिएगा। ये जस्ते की कमी के कारण हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन जो होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का परिवहन पूछा जाए तो आप लोग फ्लोएम को लॉक करते। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है? फटाफट आप लोग बताइए। मीना माता रोग अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? पारा, सीसा, कैडमियम और जस्ता दिया गया है ऑप्शन में, पारे के कारण करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ग्रेगर मेंडल करिएगा या जॉन ग्रेगर मेंडल को करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संसार का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। ऑप्शन में आपका बांस, चावल, मनी प्लांट, टीका दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। ऑप्शन ए बांस के साथ जो भी साथी कर रहे हैं करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बांस का पौधा सबसे तेज गति से बढ़ता है। नेक्स्ट सिस्टमा नेचुरले पुस्तक किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमा नेचुरले किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन में डार्विन, लीनियस, लाइमार्क व बुफान दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग लीनियस के साथ करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा और ये पुस्तक आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। हम सोडियम क्लोराइड है। अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर दिया हूँ। कह रहा भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, इन ऑप्शंस में से बताइए। करेक्ट आंसर फटाफट कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। ऑप्शन में बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ व सिस्मोग्राफ दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग सिस्मोग्राफ यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है तो यहाँ पर इसको हम लोग झूठ पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। जल का घनत्व या द्रव का घनत्व आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे के आविष्कार की बात किया जाए तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी रोंटगेन के साथ करिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। रोंटगेन को लॉक कर दीजिएगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन के द्वारा किया गया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था तो आप लोग जेम्स पैकल को लॉक करते। और प्रिंटिंग प्रेस की बात किया जाए तो जॉन गुटेनबर्ग को लॉक कर देना। ये तीनों आविष्कार आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण दिया गया है। आपसे अस्थायी कण की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, न्यूट्रॉन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग रदरफोर्ड के साथ करिएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की पूछा जाए तो आप लोग जे थॉमसन को लॉक करते। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। और गति के तीनों नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या उपयुक्त सभी। तो परमाणु बम की बात चल रही है, यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर नाभिकीय विखंडन के साथ करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ये दो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी मैंने आपको बताया था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोशिका का मैनेजर और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर केंद्रक के साथ करिएगा। ऑप्शन सी केंद्रक बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कोशिका का मैनेजर व कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना व नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो भारी जल की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी के रूप में इसको लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन में तरल, गैस, ठोस व घोल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं उसमें जो गैस भरी होती है वो किस रूप में भरी होती है, आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका तरल के साथ बनेगा। ऑप्शन ए तरल को लॉक कर दीजिएगा। वो द्रव यानी तरल पदार्थ के रूप में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे।
इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन ए यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है और इसका सूत्र जो होता है N2O। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सूखी बर्फ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सूखी बर्फ किसे कहते हैं। बिना पानी की ठोस बर्फ, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक इसमें से प्रयुक्त होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोग पॉलीकार्बोनेट के साथ करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, अगर आपसे पूछा जाए। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपने घरों में जो सिलेंडर यूज होते हैं उसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है, वही गैस भरी होती है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। कह रहा कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन भी स्टूडेंट का आगामी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है उन सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर को करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है आप लोग प्लीज़ जो भी सेशन आपको करवाए जाएं वहां से सेशन को पूरा वॉच कर लीजिएगा। सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनेंगे यहाँ पर आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।